ये जो नासिक में जो कोई हमारे नासिक पुलिस ने और जो इंक्वायरी की है एक एमएनसी के बारे में, जहां कॉरपोरेट जिहाद जिसके माध्यम से हमारे हिंदू बहनों का धर्मांतर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र एक नासिक के एक एमएनसी कंपनी में हमारे नासिक पुलिस ने उसको उजागर किया है या तो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की है। उस कार्रवाई के अंतर्गत इतना स्पष्ट हो चुका है कि कॉरपोरेट जिहाद के माध्यम से हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करना, उनको धर्मांतर करना, ये इस तरीके का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। उसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई करने की आदेश दिए है। मगर उसके साथ ही मुझे ऐसी भी मालूमात आई है कि जब भी वो 5 या 6 जिहादियों को जब भी कोर्ट में लेके जाया गया, तभी उनके सपोर्ट के में 600 या 700 मुस्लिम समाज के लोग वहां पे साथ में आए और उनको सपोर्ट वहां देने के लिए वो लोग खड़े रहे। मुझे आश्चर्य इस चीज का लगता है, अगर जिहाद करने वाले लोगों का समर्थन देने में 600, 700 लोग अगर जमा होते होंगे, तो फिर हम जिस हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं या तो जो भाईचारा के बारे में बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव के बारे में बात करते हैं, फिर मुस्लिम समाज के जो कोई जानकार लोग हैं वो इस चीज को समर्थन करते हैं क्या, ये प्रश्न मेरे को इस वक्त पूछना है। जब भी खराज जैसे प्रकरण हुआ, इशू हुआ, तो भी कोई भी हिंदू समाज के लोगों ने उसका समर्थन किया नहीं, उसके समर्थन के लिए कोर्ट के बाहर जमा हुए नहीं। फिर जिहाद करने वाले लोग जो है उनके समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग कैसे उतर सकते हैं, ये प्रश्न मुझे पूछना है। उसके साथ कहां गए फिर वो अबू आजमी जी, कहां गए मुमरा के जितुद्दीन, कहां गए वो अमीन पटेल, कहां गए वो असलम शेख, जिनको हमेशा लगता है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सर्वधर्म भाव समभाव होना चाहिए, गंगा जमुना तहजीब होनी चाहिए। फिर कहां गए वो लोग? अभी जो नियम आप वो खराज के वक्त लगाते हैं, जिसको सजा मिलनी ही चाहिए, हम तो बोलते उसको फांसी दे दो, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कड़क से कड़क कार्रवाई कर रही है। फिर इस मामले में जहां एमएनसी के माध्यम से हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब की जा रही है, फिर तभी मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं खड़ा रह के इस चीज का खंडन कर रहे, इस चीज का विरोध कर रहे, ये प्रश्न मुझे इस माध्यम से पूछना है। बोलिए नितेश जी, किस तरह का इनपुट है, किस तरह से कुछ आपने पुलिस से बात की होगी, किस तरह से ये लोग की मोडस ऑपरेंडाई थी, नासिक में करते थे? देखिए, ऐसा है कि एमएनसी में जिस तरीके से सबको हायर किया जाता है, फिर ये कुछ गिने चुने जो जिहादी है इनमें कॉन्स्पिरेसी ये लोग तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं कि कौन से हिंदू बहनों को टारगेट करना है। फिर ये लोग टारगेट करते हैं और उस तरीके से हमारे हिंदू बहनों को फंसा के उनको धर्मांतर करके उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। और फिर वही चीज जब भी किसी ने इनपुट पुलिस को दी, उसके हिसाब से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं ये भी इस माध्यम से सभी मेरे हिंदू बहनों को कहूंगा, जिसको भी नासिक के केस में हो या मुंबई पूना जिधर भी इस तरीके का कॉर्पोरेट जिहाद किधर भी होता होगा, तो वो हिंदू बहनों ने आगे आके आवाज उठाना चाहिए, पुलिस को संपर्क करना चाहिए, हमारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को संपर्क करना चाहिए, ताकि हम उनको ताकत दे सके। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे गजवा हिंद चलेगा नहीं, यहाँ पे किसी भी तरीके का जिहाद चलेगा नहीं, ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। इसलिए कोई भी हमारे हिंदू बहनों की तरफ इस तरीके का जिहाद कॉर्पोरेट कंपनीज में अगर कर रहा होगा, तो उसको मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ पुलिस को संपर्क में आना चाहिए, उठ के आवाज उठाना चाहिए। इतना मैं आपके माध्यम से हमारे सभी हिंदू बहनों को कहूंगा। नितीश जी, 2 सवाल रहेंगे। पहला तो कि क्या आप जो कितना पीरियड में ये लड़कियों के साथ ये पूरा जिहाद कह रहे हैं, इसका पीरियड कुछ कंफर्म किया पुलिस ने? 1 साल
साल 2 साल एक से डेढ़ साल से 2 साल से सर, जब से उनको हायर किया गया, देखिए अलग अलग स्टेज पे हायर किया जाता है। अभी जिस तरीके से मैंने आपको फोटोग्राफ इसके पहले भी दिखाए, देखिए इन सब लड़कों ने इस तरीके से, ये एक ही धर्म के लोग आपको दिखेंगे। एक तरफ बोलते हैं कि हमको टारगेट मत करो, फिर अलग से टेररिस्ट भी यही कपड़े पहनने वाले मिलते हैं, ये जिहाद भी यही कपड़े वाले मिलते हैं, फिर हम लोग किसको क्यों सवाल नहीं उठाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनीज के जो एचआर है उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। एचआर के जो कोई कानून है उसको भी हमको स्टडी करना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट जिहाद को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सके। इतना मेरे को कहना है। लड़कियों के साथ रेप या ऐसा नहीं है, यहाँ पे लड़के का धर्म भी परिवर्तन कर रहा है, धर्मांतर के हेतु से तो ऑर्गेनाइज्ड वे में लग रहा है। वही बोल रहा हूँ ना, गजवाए हिंद के अंतर्गत जो इनको अभी पीएफआई के जब भी कोई लोग पकड़े गए थे तभी उनका भी हेतु वही था कि गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस्लाम राष्ट्र बनाना है 2047 तक। तो अभी इस तरीके के जिहाद के पीछे भी मॉडस ऑपरेंडी वही दिख रही है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू बहनों के संपर्क में आना, टच में आना, और फिर उनको धर्मांतर करके उनको इस्लाम धर्म में लेके आना, वही उनका उद्देश्य दिख रहा है। सर आपने कहा 600 लोग आए, यानी कि उनके समर्थन के लिए कोर्ट पे। हाँ, यानी कि ये कुछ गिने चुने लोग नहीं, ये 6-7 आरोपियों तक सीमित नहीं है। क्या ये संगठित गुनहगारी है? किस तरह से सरकार इस एसआईटी को और बारीकी देखिए से इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन शुरू है, सारी इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन अभी मैं ये प्रेस के माध्यम से नहीं दे सकता। हमारे नासिक पुलिस बहुत बारकाई से इस सारे केस को स्टडी कर रही है, क्योंकि वो 5-6 जन भी होंगे तो भी उनके पीछे कौन लोग है, वो मास्टरमाइंड कौन है, कौन बैठ के इस चीज की प्लानिंग कर रहा है, किसको इस तरीके के जिहाद के लिए उनको कहां से फंडिंग हो रही है, इस सब चीज का भी अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि ये तो सिर्फ 5-6 लड़के लोग सिर्फ ग्राउंड पे उतर रहे, और उनके पीछे उनके कोई अब्बा बैठे हैं ना, जो बैठ के इनको फंडिंग कर रहे हैं, जो बैठ के इनको ताकत दे रहे हैं, जो बैठ के इनको इस तरीके का जिहाद करने को इनको इंकरेजमेंट कर रहे हैं, वो सब तक पहुंचने का काम हमारे महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है। आपने फंडिंग का नाम लिया, इसी से जुड़ा हुआ है। कल कुरार में मुंबई में कुरार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इस्माइल खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। फंडिंग का आरोप है, टेररिज्म का आरोप है, रेड की गई कई फेक पासपोर्ट से लेकर तमाम चीजें कल ही मिली है कुरार में। मुंबई पुलिस की कार्रवाई है, तो क्या ऐसी ही फंडिंग का इस्तेमाल इस तरह के जो होता ही है ना, जैसे हम लोग ने काफी वर्ष देखा है, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, सब चीज में जब तक जिहाद के लिए फंडिंग करने के लिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनमें, इसलिए तो मैं जब भी मैं स्टेटमेंट देता हूँ कि मदरसा को चेक करो, ये कोई शिक्षा देने के लिए, शिक्षण देने के लिए संस्था नहीं है, वहां पे चेकिंग होनी चाहिए, वहां से फंडिंग होती है क्या, वहां पे इन लोग को प्रोत्साहन देते हैं क्या। अब ये 600 लोग कहाँ से आए, इनको क्यों नहीं रोका गया, ये क्यों जिहाद करने वाले लोगों को उन लोग मदद करने के लिए बाहर आ रहे हैं। तभी भी याकूब मेनन के पूरे अंत यात्रा के वक्त हजारों लोग बाहर आए, जो याकूब मेनन ने यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट किए, टेररिज्म किया। तो ऐसे लोगों को हमारे महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनकी जगह जेल में है या तो पाकिस्तान में है। तो इनको सबको आइडेंटिफाई करने का काम हमारे सरकार, देखिए हमारी सरकार जब चुन के आई है तो हम जिम्मेदारी से या हिंदुत्व को यहाँ पे किसी भी जिहाद को करने वाले लोगों को ना हम लोग जीने नहीं देंगे। इतना बता, बुलडोजर एक्शन एक्सपेक्टेड है, हाँ? बुलडोजर एक्शन वो तो होगी ना, जहाँ बुलडोजर तो सिर्फ आधा ही एक्शन है, हम तो बोलते जीने नहीं देंगे, यहाँ पे इनको कोई जगह नहीं है। अगर आपको हमारे देश के विरुद्ध अगर कार्रवाई करनी होगी, हमारे राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाना होगा ना, तो आपको कैसे मिट्टी में मिलाना है ना, उसके सारे कार्यक्रम तैयार है। सर, नाशिक जिहाद प्रकरणावरती वडेट्टीवार प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी त्याच्यावरती काही म्हटले नाही, मात्र खरात प्रकरणावरती बुटके सुटके लोक शांत काय असं ते बोलतात। हो, तो माझा तेच म्हणणं आहे ना, त्याच्यामध्ये हिंदू समाजाने खरातचं समर्थन केलं नाही, पण कदाचित वडेट्टीवारचं धर्मांतर झालेलं आहे, म्हणून त्याला वाटत नाही की बाबा या एमएनसी मधल्या माता मुलींसाठी आवाज उचलावं। कुठली गोरेगाव? अरे पण तिथे बुलडोजरची कारवाई झाली आहे, आज चल रही है। चालू आहे,
कल से चालू है। ये देवा बहू का महाराष्ट्र है, या ऐसा नहीं चलेगा। पहले से छूटते थे लोग, अभी नहीं छूटेंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।